इजराइल और हमास के बीच करीब 16 महीने से चल रही खूनी जंग के बाद सीज फायर कई परिवारों के लिए राहत लेकर आया। कतर और मिस्र की मध्यस्थता से हुए 42 दिनों के सीज फायर के पहले चरण के तहत हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया है, लेकिन रिहाई के दौरान इन बंधकों के हाथ में गिफ्ट के पैकेट दिखे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने तीनों महिला बंधकों को रिहाई के समय एक गिफ्ट बैग दिया। ये गिफ्ट हमास मिलिट्री विंग कसाम ब्रिगेड्स की ओर से दिए गए, जिनमें एक सर्टिफिकेट, एक नेकलेस और कुछ फोटोज थी। इस सर्टिफिकेट में हिब्रू और अरबी भाषा में रिहाई का फैसला लिखा था। ये गिफ्ट पैक तीनों महिलाओं को दिए गए और इस रिहाई के बाद कैद में बंद लोगों का दर्द भी छलका। इस बीच ये तस्वीरें देखिए। इनका नाम अबू जरा खान यूनुस बताया गया है। सोशल मीडिया पर इन्होंने अपने साथ हुई आपबीती भी बताई है। ये इलाके के कैंप में रह रही थी। ये गाजा से भाग कर यहाँ आई। इनका कहना है कि इन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने घर को तबाह होते देखा। इनके मुताबिक तबाही का मंजर इतना भयानक था कि रूह कांप गई। इस हमले में लोगों के कई अपने जिंदगी से हाथ धो बैठे। हालांकि जंग खत्म होने के बाद अब लोग अपना सामान बांध रहे हैं और वापसी की तैयारी में हैं। पीड़ित लोगों ने मीडिया को बताया, करीब 16 महीने की लंबी लड़ाई में जैसे तैसे उनकी जिंदगी बची है, बाकी सब तबाह हो गया। वहीं अब जो बच गए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पीड़ित लोगों के मुताबिक जब से हमले शुरू हुए तब से ही ये खौफ सा उनके मन में था। उनकी नींद उड़ गई थी। अब इनका कहना है कि वो बेखौफ होकर सो पाएंगे। आपको बता दें कि हमास के इजराइल पर 7 अक्टूबर को किए गए हमले के बाद दोनों ओर से जंग जारी है। इस जंग को रुकवाने के लिए लंबे वक्त से चल रहे अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों के बाद सीज फायर पर सहमति बनी। ये सीज फायर 3 चरणों में होगा, जिसके पहले चरण में लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले हमास 42 दिनों के भीतर 33 बंदियों को रिहा करेगा। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते के पहले फेज में दोनों ओर से बंधक रिहा किए जा रहे हैं। बीते दिनों हमास ने अपनी कैद से इजरायली बंधकों को आजाद किया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बताया है कि तीनों रिहा किए गए बंधक अपनी अपनी मां के साथ इजरायली वायुसेना के हेलीकॉप्टर में सवार होकर अस्पताल पहुंचे, जहां वो अपने परिवार के बाकी सदस्यों से मिले। इजराइल और हमास के बीच आखिरकार युद्ध विराम समझौता हो गया है, लेकिन इस युद्ध विराम समझौते से शायद ही बेंजामिन नेतन्याहू खुश हैं, क्योंकि उनकी कसम अब तक पूरी नहीं हुई। इजराइल का अब तक का सबसे लंबा युद्ध अपने सबसे बड़े दुश्मन हमास को खत्म करने में नाकामयाब रहा। हमास विनाशकारी नुकसान झेलने के बावजूद गाजा युद्ध विराम समझौते को अपनी जीत और इजराइल के लिए विफलता के रूप में मान रहा है। इजराइल के कुछ नेता भी इस युद्ध विराम को उनके देश की हार के रूप में देख रहे हैं। बंधकों की अदला बदली रविवार को हुई। युद्ध विराम लागू होने के तुरंत बाद नकाबपोश बंदूकधारी वाहनों में सवार होकर गाजा की तबाह सड़कों पर जश्न मनाते हुए दिखे। बंधकों की अदला बदली के दौरान एक खास यूनिट के सदस्यों ने गाजा शहर के अल सराया स्क्वायर पर अपनी पूरी वर्दी पहनी। ये हमास का संदेश था कि इजराइल द्वारा उन्हें नष्ट करने की कोशिश के 15 महीने बाद भी उसकी सशस्त्र शाखा यहाँ है, वो अभी तक खत्म नहीं हुए, जैसा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई थी। रविवार को सीज फायर लागू होते ही हमास के एलीट फोर्स के लड़ाके गाजा की तबाह सड़कों पर अचानक जुट गए। मुंह पर नकाब और हाथों में हथियार लिए ये लड़ाके अपनी पूरी वर्दी में दिखाई दिए। दरअसल इसे हमास का इजराइल के लिए एक मैसेज माना जा रहा है कि उसकी तमाम कोशिशों के बाद वो अब भी जिंदा है। दरअसल गाजा की सड़कों पर 471 दिन बाद हमास ने अपनी ताकत दिखाई है। सफेद रंग के पिकअप ट्रक में मुंह पर नकाब पहने हमास के लड़ाके हथियार लहराते हुए गाजा की गलियों में निकले। उनके समर्थक जोश में नारे लगाते दिखे। इसे सीधा इजराइल और दुनिया के देशों को संदेश माना जा रहा है कि हमास नेस्ता नाबूद नहीं हुआ है। उसे भारी नुकसान है, लेकिन उसकी कमर तोड़ने में इजराइल नाकाम रहा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।